बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी अस्सलाम वालेकुम। ओके, प्रीवियस लेक्चर में मैंने 6.6, 6.7 एंड 6.8 थ्री क्वेश्चन किए थे। तो अभी मैं 6.9 को स्टार्ट करता हूँ। सबसे पहले सॉल्यूशन लिख लेते हैं, फिर मैं आपको स्टेटमेंट को समझाता हूँ। आपने सबसे ज़्यादा फोकस स्टेटमेंट पे करना है। अगर स्टेटमेंट समझ आ जाती है आपको तो आगे करना बहुत ईजी है। ओके, क्वेश्चन कह रहा है 3 and 4 मतलब कि इस हाइफन डैश का मतलब होता है 3/4 ऑफ अ नंबर। नंबर जो हम सपोज करते हैं एक्स है, प्लस मतलब प्लस करना है, प्लस का साइन। 2 and 5 मतलब 2/5 ऑफ द नंबर। जब नंबर की बात होगी तो एक्स जो हम सपोज करते हैं वही होता है, तो उसको हम साथ लगाते हैं। इज है 13 लेस देन का मतलब होता है माइनस। अगर यहाँ फॉर एग्जाम्पल होता है ना 13 मोर देन, तो हम 13 से पहले प्लस लगाते। अब चूंकि यहाँ पर 13 लेस देन है तो हम -13 लिखेंगे। आगे कह रहे हैं देन 1.5 मतलब 1/2 ऑफ द नंबर। फिर ऑफ द नंबर की जब बात हो रही है तो एक्स लगाएंगे साथ, फाइंड द नंबर। ओके, इसको सिंप्लीफाई करते हैं, थोड़ा सा लिखते हैं क्या कह रहा है। 3 and 4, सबसे पहले मैंने 3 and 4 लिख दिया ऑफ एन। अच्छा, सबसे पहले ना हम इसको सपोज कर लेते हैं, जो नंबर हम ले रहे हैं ना, लेट हम सपोज करते हैं कि हम अब नंबर ले रहे हैं। नंबर इक्वल है जी, एक्स के इक्वल है। ठीक है जी, नंबर जो हम शुरू से लेते आ रहे हैं एक्स है। कह रहा है 3/4, ये जी मैंने लिख लिया 3/4 ऑफ अ नंबर मतलब एक्स जो मैंने लिया है अभी, प्लस आगे प्लस का खुद बता रहा है, प्लस 2 and 5 मतलब 2/5 और ऑफ द नंबर। फिर नंबर के बाद तो एक्स लगाएंगे, इक्वल लगाना है क्योंकि इज मतलब कह रहा है किसके इक्वल है जी, 13 लेस देन। मतलब लेस देन की जब बात होगी तो आपने माइनस लगाना है। अगर यहाँ पे होता ना 13 मोर देन तो मैं प्लस लगाता यहाँ पर, लेकिन अभी लेस देन है, लेस का मतलब होता है पीछे। मतलब जीरो से पीछे जाए तो माइनस के होता है, और जीरो से ऊपर जाए तो प्लस। तो वही सेम क्राइटेरिया। आई कह रहे 1.5। 1.5 मैंने आपको बताया था 1/2 ऑफ द नंबर। नंबर की बात होगी तो एक्स लगाना है। इस तरह की कोई भी स्टेटमेंट क्वेश्चन में आ जाए, आप उसको थोड़ा पीसीस में जब कन्वर्ट करेंगे तो आपको इजीली आपको समझ आ जाएगा। ठीक है जी, क्वेश्चन मैंने लिख लिया, मैं आगे इसको लेके चलता हूँ। तो पहला स्टेप तो ये है जी, हम एक्स जो ऊपर वाली वैल्यू इसको ऊपर वाले से मल्टीप्लाई कर देते हैं, क्योंकि एक्स के नीचे कुछ भी नहीं है तो 1 होता है। तो ऊपर वाले को ऊपर से मल्टीप्लाई, नीचे वाले को नीचे के साथ। 3x हो गया, 3 को x से मल्टीप्लाई किया 3x। 4 को मतलब यहाँ कुछ नहीं है ना, 1 है, तो 4 को 1 से मल्टीप्लाई किया, 4 1 4। सिर्फ जस्ट समझाने के लिए पेपर में आपने नहीं लिखना एक्स के नीचे 1। ओके जी, प्लस 2 को x से मल्टीप्लाई किया तो 2x, नीचे 5, इक्वल है जी 1 को x से मल्टीप्लाई किया x/2 -13। ओके जी, यहाँ तक ये सॉल्व हो गया। आगे है जी एलसीएम जो मैंने आपको सिखाया हुआ है। तो 5 और 4 दोनों डिफरेंट नंबर हैं, तो आप इसका एलसीएम ऐसे ले सकते हैं। अगर सेम होता तो मैं एक दफ़ा लिख देता। ठीक है, तो ये डिफरेंट है तो आप 4 से कर लें, 4 1 4 और 5 एज इट इज़, क्योंकि 5 4 के टेबल में 5 नहीं आता, ये 1 एज इट इज़, 5 1 5, तो 5 4 क्या हो गया 20। तो इसका एलसीएम तो आ गया 20। ठीक है जी, फिर मैंने कहा था इसको और इसको डिवाइड करते हैं, जो नीचे होता है डिनोमिनेटर में होता है, ये मतलब 20 लिखा और ये 4, इसको डिवाइड करते हैं तो आंसर आएगा 5। जो आंसर आता है उसको ऊपर वाले से मल्टीप्लाई करते हैं। एक तो तरीका मैंने ये बताया था, दूसरा ये बताया था कि इसको इससे मल्टीप्लाई कर लें, इसे क्रॉस मल्टीप्लाई करें तब भी ठीक होता है। तो आप ये वाला बेस्ट तरीका ये वाला कर लें, इसमें बिल्कुल गलती की गुंजाइश नहीं होती। तो 5 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 3 = 15x प्लस। ओके जी, इसी तरह 5 को 20 से करेंगे, ये 20 लिखा, ये 5 लिखा, तो ये क्या आ जाएगा 4। तो 4 को 2x से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 2 = 8x। देखें जी सेम वही है। ओके, यहाँ पे जो एक ही नंबर है इसके नीचे 13 के नीचे कुछ नहीं है तो 2 ही आएगा। 2 और 2 को ऐसे ही लिखेंगे तो डिवाइड करेंगे 1 आएगा, 1 को x से मल्टीप्लाई, x माइनस। तो इसके नीचे जब कुछ भी ना हो तो डायरेक्ट 2 को ना 13 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 26। सिंप्लीफाई होगी ये, हम उसको थोड़ा और मजीद सिंप्लीफाई करते हैं, एक्स वैल्यू एक्स में ऐड करते हैं इन दोनों को, 15 और 8 23x होता है जी, प्लस 20 इक्वल टू x -26 एज इट इज रहेगा, क्योंकि ये नहीं हो सकता सिंप्लीफाई। दोनों के साथ x का होना जरूरी है, आप इस तरह नहीं कर सकते, x को -26 नहीं कर सकते। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे जैसे हम स्टार्ट वाले क्वेश्चन में करते हैं, ये क्रॉस मल्टीप्लाई इसको इसके साथ और इसको इसके साथ। 2 मल्टीप्लाई बाई 23x इक्वल है जी 20 मल्टीप्लाई बाई x -26। ये हो गया।
टू को 23 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 3 = 6, 2 2 = 4, 46x। 20 को x से मल्टीप्लाई करेंगे, 20x माइनस 20 को 26, एक मिनट कैलकुलेटर, 20 × 26, तो ये 520 है जी। यहाँ पे आ गया 520। ठीक है, एक्स वैल्यू एक साइड पे कर देते हैं और बाकी दूसरी साइड पे रखेंगे। ये 46x माइनस है 20x हो जाएगा, क्योंकि वहाँ प्लस है, इक्वल से राइट साइड पे शिफ्ट करेंगे तो माइनस में हो जाएगा 520। ओके, 46 माइनस 20 मतलब ये प्लस और ये माइनस, प्लस माइनस माइनस करना है जी, 20 माइनस 26, 26 आ जाएगा। 46 को माइनस करेंगे तो साइन बड़ी वैल्यू का ही आएगा, -520। ओके जी, 26 इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, इक्वल से जब उस साइड जाएगा तो डिवाइड होता है, ये रूल आपने याद रखना है। जो चीज़ मल्टीप्लाई होती है दूसरी साइड जाके डिवाइड हो जाती है। तो ये x = 26 को जब ये कैलकुलेटर पे आप इसको लिखेंगे तो ये आपके पास आंसर आ जाएगा -20। 26 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो 52 और साथ 0। तो ये आपके पास आंसर आ गया। सिंपलीफाई, जस्ट आपने ना स्टेटमेंट को समझना है कि स्टेटमेंट क्या कह रही है। ओके जी, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। सेम क्राइटेरिया, इसका भी यही कह रही है भी। अच्छा, इसमें कह रहा है जी द सम ऑफ टू नंबर इज 148। दो नंबर को अगर सम का मतलब प्लस करना होता है, टू नंबर्स को कह रहा है अगर हम ऐड करें तो 148 आता है। द लार्जर नंबर इज, जो बड़ा नंबर इज 2 है, लेस देन है, देखिए यहाँ पे लेस देन है तो मतलब 2 से पहले माइनस लगाएंगे। 5 टाइम्स, 5 का मतलब 5, टाइम्स का मतलब जब भी यूज होगा मैथ में तो मल्टीप्लाई की फॉर्म आएगी, मतलब एक्स को ना, 5 को एक्स के साथ मल्टीप्लाई करना है, द स्मॉलर नंबर। फाइंड द टू नंबर। सॉल्यूशन लिखते हैं। ओके, तो कह रहा है सम ऑफ टू नंबर, दो दो हमारे पास आंसर आएगा ना, तो हम उनको अगर सम करें प्लस करें मतलब तो 148 ही बनेगा, तो फिर इसका मतलब है कि ये ठीक है, इसने हमें पहले हिंट दे दी है। तो हम लेट कर लेते हैं, सपोज जो स्मॉलर नंबर है हमारे पास वो एक्स है। एक्स, ठीक है। द लार्जर नंबर इज, लार्जर नंबर जो है, कह रहा जी इज है टू लेस देन, मतलब टू यहाँ लिखा, लेस देन का मतलब होता है माइनस, अगर ग्रेटर देन होता तो प्लस लिखता। 5 टाइम्स, 5 का मतलब है कि 5, ये 5 लिख दिया, और टाइम्स का मतलब है जो x, मतलब को 5 को ना इस जो ना स्मॉलर नंबर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 5x - 2 हो गया। ठीक है, फाइंड द टू नंबर। क्या कह रहा है जी, सम ऑफ टू नंबर, और आगे एक और बात बता रहा है कि सम ऑफ टू नंबर इज 48 है, कि सम ऑफ टू मतलब कि स्मॉलर और लार्जर नंबर का जो सम है वो है 148। एन फॉर नंबर, ये लिख दिया मैंने, 148। ठीक है। ओके, इसको सिंप्लीफाई करके लिखते हैं, x + 5x - 2 इक्वल है 148। यहाँ पे आ जाएगा x + 5 है, ब्रैकेट को ओपन कर लेते हैं, माइनस प्लस माइनस -2 हो जाएगा, इक्वल है 148। एक्स वालों को ऐड करते हैं 5 और ये 6x हो गया, -2 इक्वल है 148। ओके जी, -2 है, इक्वल से उस साइड जाएगा तो +2 हो जाएगा, 148 + 2, ये हो गया। 6x इक्वल है 150। ओके जी, 6 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड जाएगा तो डिवाइड कर देंगे इसको। ये 6 6 2 = 12 होता है, और 3 30, 6 5 = 30, 25 ये आपके पास आ गया। ठीक है जी, एक तो ये आ गया हमारे पास, एक्स की फर्स्ट वाला जो है ना, उसने कहा था टू नंबर्स का होगा। देखें, द सम ऑफ टू नंबर, तो ये एक हमारे पास जो एक्स में पुट करेंगे स्मॉलर नंबर में, स्मॉलर नंबर क्या था, एक्स था ना जी। एक्स में जब ये पुट करेंगे ना 25, तो ये 25 आ जाएगा। पहला नंबर तो हमारे पास आगे स्मॉलर ही है, और लार्जर नंबर क्या था जी हमारे पास, ऊपर लिखा हुआ आप देख लेना, लार्जर नंबर एक था जी 5x - 2। ओके जी, 5x, 5 लिखा, x की जगह मैंने 25 पुट करना है क्योंकि ये 25 आया था जी हमारे पास, -2। इसको सिंप्लीफाई करें, 5 को 25 से मल्टीप्लाई करें, ये आता है जी
125, सॉरी लेट हो गया, 125 माइनस टू, तो ये आ गया जी 123। ठीक है, स्पेस मेरे पास कम है तो इसलिए मैंने यहाँ ऊपर लिख दिया। ओके जी, ये 123, ये ग्रीन बॉक्स मैंने बना दिया और एक ये भी ग्रीन है। इन दोनों को जी आप ऐड करेंगे ना तो ये आंसर 148 ही आएगा ऊपर वाला। आप इससे अपने आंसर को मैच भी कर सकते हैं दोनों, अगर ये सम इन दोनों का करेंगे प्लस करेंगे तो 148 आएगा। ओके, क्वेश्चन 11 देखते हैं। क्वेश्चन मैंने इसीलिए पहले से लिख लें ताकि टाइम वेस्ट नहीं हो। कह रहा जी द डिफरेंस ऑफ टू नंबर इज 33, द लार्जर नंबर इज वन मोर देन थ्री टाइम्स द स्मॉलर नंबर, फाइंड द नंबर। अच्छा जी, यहाँ पे डिफरेंस की बात हो रही है। डिफरेंस की जब बात होगी तो माइनस होता है, इसका मतलब है द डिफरेंस ऑफ टू नंबर। कह रहे जो दो नंबर आपके पास आएंगे ना, जैसे हमने ये दो निकाले हैं नंबर स्मॉलर और लार्जर, इन दोनों को हम अभी तो हमने ऐड करेंगे तो 148 आएगा। तो क्योंकि वहां लिखा था सम, देखें ये सम लिखा था, यहाँ पे कह रहा है जी डिफरेंस। डिफरेंस का होता है माइनस। अगर हम कह रहे हैं जो आपके पास दो आंसर आएंगे इसको अगर माइनस करें तो 33 आना चाहिए। ठीक है जी, आगे कह रहा है द लार्जर नंबर इज वन मोर देन थ्री टाइम्स द स्मॉलर नंबर। थ्री का मतलब है तीन टाइम्स, वही एक्स के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। मोर देन की बात हो रही तो प्लस। तो सबसे पहले हम लेट कर लेते हैं स्मॉलर नंबर, सेम वही सेम वैसे ही है। स्मॉलर नंबर हमारे पास क्या है जी, एक्स है। ठीक है, ओके जी, लार्जर नंबर वो क्या कह रहा है, ओके लार्जर नंबर कह रहा है जी लार्जर नंबर इज वन मोर देन। जहाँ मोर देन है ना तो प्लस लगाएंगे, वन से पहले ये प्लस लगा, अगर यहाँ लेस देन है तो माइनस। आई कह रहा है थ्री टाइम्स, मतलब थ्री लिखा और टाइम्स का मतलब है कि थ्री को एक्स के साथ मल्टीप्लाई किया। द स्मॉलर नंबर, फाइंड द नंबर। ठीक है जी, और डिफरेंस बता रहा है वो, डिफरेंस ऑफ टू नंबर, एन फॉर नंबर कह रहा है 33 है। ठीक है, इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। एक्स प्लस सेम जैसे पहले करते आए हैं, 3x प्लस वन इक्वल है 33। ओके जी, x प्लस 3x प्लस वन इक्वल है जी 33। एक्स वाली एक्स में ऐड करेंगे, एक्स और ये 3x, 4x हो गया प्लस वन इक्वल है 33। 4x इक्वल है 33 माइनस, प्लस है तो यहाँ जाके माइनस हो जाएगा जी। 4x इक्वल है 32। ओके जी, x इक्वल है 32। फोर मल्टीप्लाई हो रहा था, यहाँ जाके डिवाइड हो जाएगा, 8 आ गया जी। तो पहले हमारे पास स्मॉलर नंबर 8 आ गया। ओके, सेकंड वाला पुट, अब इसके अंदर क्या है, स्मॉलर नंबर तो हमारे पास आ गया। ये रिपीट कर देता हूँ, देखें जी ये स्मॉलर नंबर और यहाँ लिख देता हूँ लार्जर नंबर। ये मैं बताता हूँ कहाँ से आया। ओके, स्मॉलर नंबर मैंने लिखा x और दूसरा लिखा 3x प्लस वन। स्मॉलर नंबर मैंने कहाँ से उठाया, ये वाला था। लार्जर नंबर कहाँ से उठाया, ये दो नंबर निकालने थे ना, ऊपर क्या है टू नंबर, और इसको माइनस करेंगे, जो आंसर आएगा उसको माइनस करेंगे, 33 बनना चाहिए। ओके जी, जहाँ जहाँ एक्स आ रहा है वहाँ पे हमने क्या पुट करना है, 8 पुट करना है। तो एक्स की जगह 8 पुट किया तो पहला आंसर तुम्हारे पास आ गया 8। ओके, इसी तरह यहाँ पे इसको यहाँ कर लेता हूँ, 3x की जगह 8 पुट किया प्लस वन, 8 3 = 24 प्लस वन, तो ये क्या बन गया जी, 25। ओके जी, इन दोनों को देखें डिफरेंस पे, 25 और 8 कितना हो गया, 33 बन गया। तो ये वही सेम आ गया जी आंसर। ठीक है, 25 और 8 33, ऊपर उसने बता दिया कि 33 ये है। ओके जी, आज के लिए इतना काफ़ी है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो आप इसको सब्सक्राइब कर लें चैनल को, ताकि जो आगे मेरे लेक्चर रहेंगे वो आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए। लाइक भी कर दें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना। ओके, अस्सलाम वालेकुम।